अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन इकराम, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने चैनल पे। शादी ब्याह की रस्में, बाल मुगेवा एक नंबर पे आती है। बचपन की सगाई पंजाब की कदीम रवायत के मुताबिक बाज़ जज्बाती औरतें अपने किसी अजीज़ की नौमौलूद लड़की को गोद में लेकर अपनी इस ख्वाहिश का इज़हार करती हैं कि जवान होने पर अपने बेटे की शादी इसके साथ करेंगी और इसे अपनी बहू बनाएंगी। अगर लड़की के वालिदैन भी रजामंद हो जाएं तो हाज़रीन में शरीनी तकसीम की जाती है, गोया बात पुख्ता हो गई और निस्बत करार पा गई। ऐसी रस्में बाद में बहुत सी खराबियों का पेश खैमा साबित होती हैं, इसलिए आजकल मतरूक होती जाती हैं। वटा सटा, अपनी बेटी या बहन का रिश्ता देकर किसी दूसरी लड़की का रिश्ता हासिल करना, ये रस्म भी बहुत सी माशरती खराबियों का बास होती है। बेद, खुशक मेवाजात, मिठाई और मेहंदी वगैरह जो दुल्हा के वालिदैन बारात के साथ लेकर जाते हैं, दुल्हन के वारिसीन डोली रुखसत होने के बाद ये चीजें अपनी बरादरी में तबरक के तौर पर तकसीम कर देते हैं। बंद तिलियां, शादी की एक कदीम रस्म है। औरतें तिनकों के एक मुट्ठे पर छोटी सी टोकरी रखकर इसमें दिया जलाकर दुल्हा के सर पर वारती हैं, हुई साथ साथ खुशी के गीत गाती हैं। ब्योर, दुल्हन के कपड़ों का कीमती जोड़ा, इसमें सिर्फ दो ही कपड़े होते हैं, कमीज और दुपट्टा। पुशकारा, मिलनी, दुल्हन के बुजुर्गों और अजीजों का मिलकर बारात के इस्तकबाल के लिए जाना। देहात में अमूमन बारात दिन ढले आती है और इसे तकिए में ठहराया जाता है, वहीं इसको जंज घर भी बोलते हैं। वहीं इनकी खातर तो अदा की जाती है। सूरज गुरूब होने के बाद जब रात की तारीकी मुसल्लत हो जाती है तो दुल्हन के बुजुर्ग और अजीज इकट्ठे होकर मशलें हाथों में लिए रस्मी तौर पर बारात के इस्तकबाल के लिए जाते हैं। उधर से बाराती भी आगे बढ़ते हैं। दोनों ग्रोह एक दूसरे से कुछ फासले पर आमने सामने खड़े हो जाते हैं। फिर तरफैन से चंद बुजुर्ग और सरकर्दा अफराद आगे बढ़कर बड़ी गर्मजोशी के साथ आपस में बगलगिर होते हैं। ये रस्म मिलनी कहलाती है। मिलनी के बाद बारात गांव की पेच गलियों से होती हुई मशलों की रोशनी में बड़ी धूमधाम के साथ दुल्हन के घर की तरफ रवाना होती है। इसे पंजाबी जुबान में टुकड़ा कहते हैं। पगथान, शादी के मौका पर करीबी रिश्तेदार मर्दों और औरतों को भी कपड़ों से के जोड़ों से नवाजा जाता है। मर्दों का जोड़ा अमूमन पगड़ी के लिए मलमल और मलमल हैं, तो औरतें नेक गून के तौर पर दरवाजे की सरदल पर तेल डालती हैं। जब कोई अजीज सफर पर जाए या वापस आए तो इस मौका पर भी ये रस्म अदा की जाती है। समधियों के आने पर भी घर के दरवाजे पर तेल चुहाया जाता है। तेवर, दुल्हन के कपड़ों का कीमती जोड़ा जो 3 चीजों पर मुश्तमिल होता है, शलवार, कमीज और दुपट्टा। जागा, शादी से चंद रोज पहले औरतों के रात भर जाकर ब्याह की तैयारी करने और बहन मिलकर गीत गाने की रस्म। जुती लुकाई, शादी से अगले दिन जब दूल्हा दुल्हन के साथ ससुराल आता है तो सालियां उसकी जूती छुपा लेती हैं। इस वक्त तक नहीं देती जब तक वो लाग ना दे ले। इसे जूती छुपाई की रस्म कहते हैं। चग्गा चुन्नी, कमीज और दुपट्टा कपड़ों का जोड़ा जो शादी की तकरीब में दूल्हा और दुल्हन के वालिदैन की तरफ से करीबी रिश्तेदार औरतों को दिया जाता है। मर्दों को पग थान देते हैं। चपड़ियां पनन, शादी के दिन जब औरतें दूल्हा को खारे पर बिठाकर दही चढ़ाती और नहलाती हैं तो खारे के करीब कुछ चपड़ियां और पैसे रख देती हैं। दूल्हा का मामू दूल्हा को शगन के तौर पर कुछ रुपए देता है और खारे से नीचे उतरने को कहता है। दूल्हा खारे से नीचे छलांग लगाता है
तो चपड़ियां टूट जाती हैं और पैसे कार ले जाते हैं। चौल मांझे की एक रस्म है जिसमें नैन एक बर्तन में तेल डालकर हाजिर औरतों के सामने पेश करती है और वो रिवाज के मुताबिक इसमें कुछ सिक्के डालती जाती हैं। हर औरत ये नकदी घर की मालका के इल्म में जरूर लाती है ताकि वो मुनासिब मौका पर ये नकदी इन्हें लुटा सके। चेकों ये किस्म का उपटना जो हल्दी, मीठे तेल और जौ के आटे का मरकब होता है। दित-दात शादी के मौका पर जो कपड़े, जेवर और सामान माँ बाप की तरफ से लड़की को दिया जाता है। जहेज, ध्यान, राठाचारी जब बारात दुल्हन के गांव में जाती है तो दुल्हा के अलवाहकीन कुछ मिठाई और रुपये अपनी बिरादरी की उन लड़कियों में तकसीम करते हैं जो दुल्हन के गांव में ब्याही होती हैं। डो दुल्हा का बारात लेकर दुल्हन के ब्याहने के लिए ससुराल जाना। टुकना ढोलकी बजाना शादी शुरू होते ही दूल्हा दुल्हन के यहाँ लड़कियां ढोलक लेकर बैठ जाती हैं और सारी रात ढोलक पर गीत गाती हैं। इस मौका पर मिठाई या चाय वगैरह से तवाज़ा करने का रिवाज है। बाद शरई लोग ढोलकी की मुखालफत करते हैं मगर जवाब मिलता है साड़ी रस्म में पुरानी ढोलकी बजानी। रुपया रखाई रिश्ते की बातचीत पुख्ता होने के बाद रस्मी सी कार्रवाई की जाती है जिसमें लड़के और लड़की के वालिदैन एक दूसरे के घर जाकर लड़के और लड़की के हाथ पर शगन के तौर पर कुछ रकम रखते हैं। इस रकम को सगाई, मंगनी या कड़माई भी कहते हैं। इस मौका पर मेहमानों की तवाज़ा ऊन, दूध और मिठाई से की जाती है। याद रहे कि जब तक लड़की वाले रिश्ते की बात पक्की ना करें वो दूल्हा के अजीजों को दूध पेश नहीं करते, इसलिए मंगनी को दूध पिलाना भी कहते हैं। रोटी खुआन ये रस्म मंगनी के बाद अदा की जाती है। लड़की के वालिदैन लड़के को अपने यहाँ मदऊ करते हैं। लड़का अपने खाने के बर्तन में कुछ रुपए डाल देता है। लड़की के वालिदैन उसे लुंगी और अंगूठी का तोहफा पेश करते हैं। सरबाला दूल्हा के साथी का एक सबाला या सरबाला कहलाता है। ये मोहन दूल्हा का छोटा भाई या भतीजा होता है और इसे भी सेहरा बांधकर दूल्हा के पीछे घोड़ी पर बैठाया जाता है। बाज तोहम परस्तों का ख्याल है कि सबाहला दूल्हा को जिन्नात और अरवा खबीसा के असर से महफूज रखता है। साहा शादी के मुअय्यन दिन ज्योतिष के मुताबिक शादी का मुहूर्त हिंदुओं में रस्म है कि शादी के दिन, तारीख और वक्त के तयन के लिए ज्योतिषी से शुभ घड़ी दरियाफ्त करते हैं। इसे साहा कहते हैं। पंजाब के मुसलमानों में ऐसी कोई रस्म नहीं, अलबत्ता साहा का लफ्ज़ शादी के मानों में आम इस्तेमाल होता है। मजाजन किसी मुबारक और अहम काम को भी साहा कहते हैं। साहे जाना शादी की तकरीब में शिरकत के लिए जाना, किसी मुबारक और अहम काम के लिए जाना। सिर वारने वो पैसे जो दूल्हा और दुल्हन के सर पर वार कर सदके के तौर पर लागियों को दिए जाते हैं। शगन नजराना, नगद, नेक, मंगनी की रस्म, कुड़माई के वक़्त जो चीज़ें लड़की के वालिदैन लड़के को या लड़के के वालिदैन लड़की को देते हैं। शादी ब्याह के दौरान जो रस्में अदा की जाती हैं। शगन मनाना शादी की रस्में अदा करना, शादी के दौरान दूल्हा और दुल्हन की नाज बरदारियां करना। सूट दूल्हा की घोड़ी और दुल्हन की डोली पर से जो रेजगारी निछावर की जाती है और जिसे लड़के बाले, गरीब, बकारी दोनों हाथों से लूटते हैं। सुहाग पटारी वो पटारी जो शादी के दिनों में दुल्हन को ससुराल की तरफ से आते हैं। इसमें नारियल, छुहारे वगैरह होते हैं। सुहाग पुड़ा कागज का पुड़ा जिसमें केसर, कस्तूरी, इलायची वगैरह 7 चीजें होती हैं। यह पुड़ा दुल्हन को ससुराल की तरफ से बरी के साथ दिया जाता है। काज कच्ची पत्ती शादी के मौका पर तकसीम की जाने वाली खास मिठाई भिगोकर खुश किए हुए चावलों को पीसकर घी में सुरख करके किशमिश, बादाम
छुहारे वगैरह मिलाकर पेशियां गोले बना लेते हैं और ये पेशियां शादी के मौका पर तकसीम की जाती हैं। दुल्हन मेके से ससुराल आते हुए कच्ची पेशी साथ लाती है, जो ससुराल वाले अपनी बिरादरी में थोड़ी थोड़ी तकसीम करते हैं। रत्ती रिवाज ते सजना दी संभाल। कंगना कंगना खड़ाई। खारा सरकंडे का बना हुआ चकोर टोकरा रस्म है कि दूल्हा और दुल्हन को नेक शगुन के तौर पर शादी के दिन खारे पर बिठाकर नहलाते हैं। इस रस्म को खारे चढ़ना कहते हैं। खारा नहाई। शादी के दिन दूल्हा और दुल्हन को खारे पर बिठाकर और दही मल मल कर नहलाते हैं। फिर इनके मामू शगन के तौर पर इनके हाथों में कुछ रकम देकर इन्हें खारे से उतारते हैं। इस मौका पर औरतें खारे के लिए मखसूस गीत गाती हैं। चपड़ियां तोड़ने की रस्म इसी मौका पर अदा की जाती है।